सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 10th मैथ जो हमारे पास अग्रवाल का अनसोल्ड पेपर है, तो इसमें 2023 और सेट नंबर 3 हल कराने वाले हैं। यदि आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्कशन बॉक्स में दे देंगे, तो वहाँ जाके आप देख सकते हो। फिर भी आपको कोई वीडियो ना मिले तो कमेंट करके बता देना, तो उस वीडियो का लिंक आपके पास भेज देंगे। तो ज़्यादा ना समय लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न नंबर देखिए, पहला आपके सिलेबस में है नहीं तो उसको हम नहीं बताएंगे। देखो यहाँ पे प्रश्न कटे हुए नहीं है, लेकिन जो आपके सिलेबस में नहीं है वो हम उसको छोड़ देंगे, और उस प्रश्न पे आप भी मेहनत मत करिए। ठीक, वो आपके सिलेबस में नहीं है तो फालतू के समय खराब करोगे आप। तो जैसे ये पहला छोड़ दो, इसको नहीं करना है आपको। ठीक है, जो हम छोड़ दें तो आपको भी छोड़ देना है। प्रश्न नंबर 2 देखिएगा, बिंदु -3, 5 की बाई अक्ष से दूरी है, इसको देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न नंबर 2। तो यहाँ पे बिंदु दिया हुआ है हमें, बिंदु हमारा है -3, 5। ठीक है, बिंदु -3, 5। तो यहाँ पे एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी बराबर बाई लिखना है, फिर बाई अक्ष से दूरी बराबर एक्स लिखना है। ठीक है, तो प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया? प्रश्न में हमसे पूछा गया है बाई अक्ष से दूरी। तो बाई अक्ष से दूरी, तो प्यारे बच्चों ये वाला मान एक्स का होता है और ये वाला मान बाई का होता है। ठीक, तो देखो एक्स अक्ष से दूरी बराबर बाई, और बाई का मान कितना? 5 है, तो यहाँ पे 5 लिख दीजिए। लेकिन हमसे क्या पूछा है? बाई अक्ष से दूरी, बाई अक्ष से दूरी, तो बाई अक्ष से दूरी एक्स है और एक्स का मान है -3, तो इसका आंसर -3 हो जाएगा। ठीक है, अगर हमसे पूछे एक्स अक्ष से दूरी तो बराबर बाई, और बाई का मान 5, और बाई अक्ष से दूरी एक्स, तो एक्स का मान -3 लगा देना, आंसर निकल के आ जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, उसको देखिएगा, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है 144 के अभाज्य गुणनखंड। तो पहले 144 के अभाज्य गुणनखंड काटिए। तो 144 के जब हम अभाज्य गुणनखंड काटेंगे तो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर इसको 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकन 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 नेम 18, फिर 3 तिरका 9, और 3 एकन 3 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पर तो हमें लिखना है यहाँ पर 144 बराबर 2 कितनी 12, 1 2 3 4, तो 2 पे घात 4, 1 2 और 3 पे घात 2। तो हमसे इसमें पूछा गया है घातों का योग कितना होगा। तो प्यारे बच्चों देखो, यहाँ पे घात 4 है, यहाँ पे घात 2 है, तो इनकी घातें जोड़ दीजिए तो 6 हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका विकल्प नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखिएगा, मासा इतना लासा इतना है। ठीक है, क्या कहना प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर है हमारा 4, इन दोनों संख्याओं का, इन यानी कि ये दो संख्याएं हैं 132 और 288, इन दोनों संख्याओं का लासा ये है, तो इनका मासा ज्ञात करना है। तो इसके लिए एक सूत्र होता है, पहले नंबर 3 था, नंबर 4 लिख दीजिए आप। एक सूत्र होता है हमारा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा। प्यारे बच्चों ये सूत्र होता है, आपने देखा भी होगा इसका। और जो हमारी संख्याएं हैं, एक 132 है और एक है 288, ये हमारी पहली संख्या और ये दूसरी संख्या है। तो यहाँ 132 गुणा 288 बराबर, इनका मासा तो पता नहीं है, लेकिन इसका हमें लासा दे रखा है। लासा हमारा कितना है? 3168। अब इसको काटिएगा, तो जब इसको हम काटेंगे ये वाली संख्या हमारी 4 से कट जाएगी। ये पहले 6 से काटो, देखो ये वाली संख्या 6 से कट जाएगी ना हमारी, और शायद 12 से, 12 एकन 12, 12 से काटिए, तो 12 एकन 12 और 12 एकन 12, इससे 12 काटिए, तो 12 कम 12, 12 दूनी 24, यहाँ पे 24 6 7 बचा हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा 76। तो 12 छंग 72, 4 बचा, 5 चौक 48, 11 से काटिए। तो जब इसको 11 से काटेंगे हम, 11 से कट जाएगा, 11 एकन 11, 11 दूनी 22, 11 चौक 44। ठीक,
अब ये संख्या 12 से काट दो, 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24, यहाँ पे 4 बचा, 5 चौक 48, 2 एकन 2, ये हो जाएगा 12। तो यहाँ पे मासा बचा हुआ है, तो मासा बराबर निकलेगा हमारा 12। यही आ गया प्रश्न का आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर ये विकल्प कहाँ पर मिलेगा, तो विकल्प नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 उसको देखिएगा। प्रश्न नंबर 5 है 3x² माइनस का 12x प्लस का m बराबर 0। प्रश्न कह रहा है मूल बराबर है, मूल बराबर है तो m का मान ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखिए, जब मूल बराबर है, जब मूल बराबर है तो b² माइनस 4ac बराबर आपको 0 लगाना है। ठीक, b का मान -12 है और देखो ये b का, ये a का मान, ये b का मान, ये c का मान है, तो -12 का वर्ग -4 गुणा 3 और c का मान m बराबर 0। तो ये तो बन जाएगा 144, ये बन जाएगा 12m बराबर 0 और 12m को उधर भेज दो, तो 144 बराबर 12m हो जाएगा। ये माइनस का होता है जगह प्लस का हो जाएगा, 12 एकन 12, 12 एकन 12, 12 दूनी 24, तो m बराबर 12 निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 6 देखिएगा अब आप। प्रश्न नंबर 6 है समीकरण, एक समीकरण दे रखा 5x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों मूलों का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो उसमें a बराबर कितना 5 है, b बराबर -3 है और c बराबर 2 है। तो हमें निकालना है मूलों का योगफल। ठीक है, तो मूलों का योगफल होता है हमारा, मूलों का योगफल बराबर -b/a, ये हमारा सूत्र होता है। ठीक है, माइनस का चिन्ह बाहर रखते हैं। तो मूलों का योगफल, तो b का मान कितना -3 है और a का मान 5 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3/5 इसका आंसर आ जाएगा। अगर मूलों का योगफल पूछे तो आपको ये काम करना है, और यहीं पे मूलों का गुणनफल पूछ दे वो भी देख लो। मूलों का गुणनफल, ठीक है, तो प्यारे बच्चों c/a होता है। अगर मूलों का गुणनफल पूछे तो c/a, और c का मान 2 है, a का मान 5 है, तो आप यहाँ पे लिख देना 2/5, तो यहाँ पे टिक लगा देना। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न नंबर देखिएगा अब आप, 7 नंबर देखिएगा। 7 नंबर है युगपत समीकरण, यहाँ पे दे रखा है x + 2y बराबर 70। फिर इसके बाद है हमारा 2x + λy बराबर 35। ठीक, तो प्रश्न कह रहा है का कोई हल नहीं है, का कोई हल नहीं है, तो लेमडा का मान होगा ये बताना हमें। कोई हल नहीं है, तो प्यारे बच्चों कोई हल नहीं है की कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल v1/v2 और नॉट इक्वल c1/c2, ये इसकी कंडीशन होती है हमारी। ठीक है, यानी समांतर रेखाएं होती हैं ये, और साथ में असंगत भी होती हैं। तो यहाँ पे लिख लो समांतर रेखाएं, ठीक, समांतर रेखाएं, और ये असंगत भी होता है साथ में, और यहाँ पे कोई हल नहीं होता है, तो हमें सिर्फ गुणांक लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 बराबर 2/22 लेमडा 2/λ और बराबर 70/35। ठीक, ये बराबर नहीं है, ये वाला बराबर, इसके हिसाब से इसको काट देंगे, तो इसको छोड़ देंगे, ये दोनों लेंगे। ठीक, जब ये दो लेंगे तो 1/2 बराबर 2/λ गुणा कर दो इसका इसमें, तो लेमडा बराबर निकलेगा 4। तो ये प्रश्न का आंसर आ गया हमारा। अब यहाँ से प्रश्न नंबर 8 देखिए वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लिया करो भाई। प्रश्न नंबर है हमारा 8, उसको देखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है बिंदु इतने और इतने को जोड़ने वाले। देखो यहाँ पर जिन दो बिंदुओं के बीच में और शब्द लिखा होता है, ये बिंदु हमारे किनारे पे रहते हैं, हमने कई बार आपको बताया है। तो यहाँ पर है हमारा a और यहाँ पर है b, तो इसके निर्देशांक है -4, 2 और इसके निर्देशांक है 5, 6 को जोड़ने वाले रेखाखंड
का मध्य बिंदु, यानी यहाँ पर एक मध्य बिंदु जैसे P है और P का निर्देशांक है a/8, 4 इस प्रकार। तो यानी AB का मध्य बिंदु P, AB का मध्य बिंदु P है, तो हमें यहाँ पर A का मान ज्ञात करना है। चलिए समझिएगा, तो यहाँ पे नई लाइन से लिखना है हमें AB का मध्य, AB का मध्य बिंदु P के निर्देशांक, AB का मध्य बिंदु P के निर्देशांक। तो सूत्र होगा हमारा x1 + x2/2 y1 + y2/2। ठीक, ये हमारे मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो यहाँ पर ये वाले मान लगाए जाएंगे। ठीक है, तो x1 का मान -4 और x2 का मान 5 और /2, y1 का मान 2 और y2 का मान 6/2। तो इसको जब हल करेंगे तो ये बन जाएगा 1/2, ये 6 2 8 और 8 में 2 का भाग लग जाएगा तो 4 बन जाएगा ये। अब प्यारे बच्चों, ये निर्देशांक किसके निकले हैं भैया? ये P के निर्देशांक निकले हैं। देखो ना यहाँ पे क्या लिखा, AB का मध्य बिंदु P के निर्देशांक, तुम्हारे P के निर्देशांक निकले हैं और P के निर्देशांक ये दिए हुए हैं, तो यहाँ पे लिख दो a/8, 4। तो हमें A का मान चाहिए, तो प्यारे बच्चों भुज बराबर भुज कर दो, यानी इन दोनों को बराबर कर दो आप। जब इन दोनों को बराबर करेंगे तो a/8 बराबर 1/2, ये A बना हुआ। ठीक है, 2 1 2 और 2 चौकू 8, ऐसे गुणा करिए, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, तो A बराबर 4 निकल के आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा प्रश्न हल। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा 9, देखिएगा। प्रश्न नंबर 9 का चित्र दिया हुआ, पहले हम बनाने चित्र, फिर उसके बाद प्रश्न को हल करनेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ A, यहाँ पे लिखा हुआ है B, यहाँ लिखा हुआ है C, ये रहा हमारा PQ। अब इसमें माप दे रखी है, तो यहाँ पे त्रिभुज में दिया हुआ है, पहले लिख लो, दिया है त्रिभुज ABC में यहाँ पे दिया हुआ है BC समांतर, यानी BC समांतर PQ, ये दिया हुआ। ठीक, और एक चीज और से में दे रखी है PQ बटा BC बराबर 1/3, यानी PQ बटा BC। जरा ध्यान समझिएगा इस प्रश्न को भैया। PQ यानी PQ का मान 1 है और BC का मान 2 है, तो PQ कहाँ पर होगा? ये हमारा PQ। प्यारे बच्चों, ये वाला मान कितना है? ये वाला मान 1 है, तो जब ये 1 है तो ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा हमारा। ठीक है, और BC का मान कितना? BC, ये वाली भुजा 3 है हमारी। कितनी है? ये वाली भुजा 3 है। ठीक है, जब ये वाली भुजा 3 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी 3 होगी। अरे भैया, ये पूरी 3 होगी। कितनी होगी? 3। तो 3 में से 1 ये, तो ये कितनी बचेगी? 2 बचेगी। ये पूरी 3 है। कितनी? ये पूरी 3 है। 3 में से 1 ये, तो ये वाली भी 2 बचेगी। हमसे क्या पूछा गया वो देख लीजिए। तो हमसे इसमें पूछा गया है AP और PB का अनुपात कितना। तो AP कहाँ पर है? देखिएगा AP, तो प्यारे बच्चों AP हमारे यही तो है, तो 1 लिख दो। और PB कहाँ पर है? ये PB, ये वाली भुजा कितनी है? 2 है, तो बस ये इसका आंसर आ गया 1/2। ये आप लिख सकते हो इसको 1:2। ठीक, तो कौन सा विकल्प मिलेगा हमें? तो विकल्प नंबर हमारा C सही हो जाएगा। ठीक, प्रश्न नंबर 9 का C। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखिएगा यहाँ पर अब। और 10 नंबर क्या सीधा इसका 90 अंश कोण हो जाएगा ये वाला हमारा। ठीक है, ये 90 अंश पे टिक लगा लीजिए ये वाला। अगला देखिए प्रश्न नंबर 11 छोड़ दीजिए, 11 नहीं है आपके सिलेबस में। ठीक है, चलिए अब ऐसे करना चाहो तो इसका आंसर हो जाएगा ये 4 किसका? 16 4 का, ये 16 4 का वर्ग है और ये 5 का, तो 4:5 हो जाएगा इसका। इसको छोड़ दीजिए, आप यहाँ पे आ जाइए प्रश्न नंबर 12। तो यहाँ पर कोण BAD और कोण CAD की माप ज्ञात करनी है। ये इसका चित्र है। चलो देखते हैं क्या होता है इसके साथ। पहले इसको हल लिख लें थोड़ा बहुत, तब बताते हैं। अच्छा, अनुपात पूछा इसने। क्या पूछा? अनुपात क्या हुआ ये बताना हमें। देखो प्यारे बच्चों समझो, ये दोनों त्रिभुज है ना हमारे, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। देखो ये 3, तो ये 6, ये 2 और ये 4 है।
और यहाँ पर क्या होगा, ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों त्रिभुज हमारे समरूप हैं, और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसके संगत कोण बराबर होते हैं, उसके संगत कोण बराबर होते हैं। तो देखो बी ए डी कहाँ पर है, ये बी ए डी यानी ये वाला कोण, और सी ए डी इसके संगत ये, इसके संगत ये। तो ये दोनों कोण यानी ये दोनों कोण बराबर है हमारे, ये दोनों कोण बराबर है, तो इनका अनुपात हो जाएगा 1:1। तो ये वाला सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। और इसका आंसर 1 है, इसका आंसर 1 होगा। अब यहाँ पर आ जाइए, इसको देख लीजिए आप। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 14 है, तो हमें क्या ज्ञात करना है इसमें, ए तथा पी से देखने पर ए तथा पी से देखने पर अवनमन कोण की माप होगी। देखो पहले इसने शब्द लिखा ए, क्या लिखा, ए लिखा है। तो पहले बच्चों एक चीज़ समझिएगा, देखो इसको हम यहाँ से ऐसे मिला देंगे, इसको हम यहाँ से ऐसे मिला देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला कोण देखिए 45 का है, तो जब ये वाला ये 45 का है तो ये भी 45 का होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों हमारे एकांतरता कोण होते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे ये देखिए, इसको ऐसे मिला सकते हैं, तो पूरा कोण ये 90 अंश का होता है, ये वाला पूरा कोण 90 अंश का होता, तो 90 अंश में से 60 निकाल दिया, तो ये वाला इतना बचा हुआ 30 अंश का, ठीक है। तुम्हारा आंसर क्या, 45 का 30। तो 45 का 30 कहाँ पर मिलेगा, तो विकल्प नंबर हमारा 20 सही हो जाएगा, ठीक, 45 का 30, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, प्रश्न नंबर है हमारा 15। यदि एक वृत्त की परिधि यानी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसको समझ लीजिए, देखो वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल कैसे बराबर है। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर लिख लें 15, वृत्त की परिधि यानी 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल πr²। तो पाई से पाई कट जाएगा और एक आर से एक आर कट जाएगी, तो यहाँ पे आर बचा, यहाँ पे 2 बचा, तो आर बराबर 2 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए भाई अगला प्रश्न देखिएगा। अब आ गया बेटा प्रश्न नंबर 16। और प्रश्न नंबर 16 आपके सिलेबस में है नहीं, इसको छोड़ दीजिए आप, इसमें माध्य अपने आप ज्ञात कर लेना। अब ये वाला बता दे रहा हूँ, ठीक है। और इससे पहले आप 19 देख लो, 19 कैसे करेंगे। तो देखो बहुलक वर्ग होगा, तो बहुलक वर्ग कैसे ज्ञात करते देखिएगा। तो यहाँ पर जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होगी, जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होगी, तो देखो सबसे अधिक 8 है, तो 8 के सामने कौन सा वर्ग अंतराल है, 3 से 5 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 से 5, बी वाला सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 18 देख लीजिए, इसको कैसे करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 18। तो एक सूत्र होता है हमारा 3 गुणा माध्यक बराबर 2, नहीं बहुलक होता है यहाँ पर, बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य होता। अब इसमें कितना माध्य वो देख लीजिए। तो इसमें समांतर माध्य, पहले बराबर का चिन्ह लगा लो। ज्ञात क्या करना है, माध्यिका ज्ञात करनी, यानी माध्यक ज्ञात करना। 3 गुणा माध्यक, माध्यक बोल दो या माध्यिका बोल दो, एक ही बात है। तो इसका बहुलक कितना है, बहुलक 16 है, और प्लस 2 गुणा माध्य हमारा है 28। इसको हल करिएगा, 3 गुणा माध्यक बराबर 16 प्लस 56 हो जाएगा। जब इसको जोड़ेंगे 6 6 12 की 2 वहाँ से लेकर 5 और 6 और 1 7, ठीक। इधर क्या बहुलक बचे, इधर हमारा माध्यक बचेगा, 3 का भाग लग जाएगा यहाँ पर, या जगह नहीं बची, ऊपर लिख दूं मैं इसको। तो 3 गुणा माध्यक बराबर 72। अब 3 एकम 3, ये 24 बार चला जाएगा, तो जो माध्यक हमारा निकलेगा, माध्यक बराबर लगा लीजिए 24। तो ये इसका आंसर आ गया। तो इसका विकल्प नंबर हमारा हो जाएगा सी, सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर हमारा 20 है। तो यहाँ पे कह रहा निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यिका वर्ग होगा। तो हम इसको तभी बता सकते हैं जब इसकी संचयी बारंबारता निकालेंगे। तो सबसे पहले इसकी बना लें टेबल हम। तो यहाँ पे लिख लें वर्ग अंतराल पहले। तो प्रश्न नंबर बेटा 20 है हमारा ये। वर्ग अंतराल, फिर यहाँ पे हमारा बारंबारता
फिर इसके बाद अगले लिखेंगे संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। ठीक है, तो वर्ग अंतराल यहाँ पर है हमारा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। और बारंबारता है 4, 5, 13, 20 और 8। अब इसकी संचयी बारंबारता निकालेंगे तो ये 4 पहले लिख लो, इसमें ये जोड़िए 9 और 9, 13 में 9 जोड़िए 22, 22 में ये 20 जोड़िए तो 42 और 42 में 8 जोड़िए 50। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये जो होता हमारा n का मान होता है, तो n बराबर 50, फिर यहाँ पे 2 का भाग लगाएंगे, यहाँ पर 2 का भाग लगाएंगे तो n/2 बराबर 25। अब आपको ये देखना ये 25 किसके बीच आएगा, ये वाला 25 किसके अंदर आएगा, तो ये 42 के अंदर आएगा, इस 42 के अंदर आएगा। ठीक है, तो आप ये देखिए 42 के सामने कौन सा वर्ग अंतराल 30 से 40 है, ये इसका आंसर आ गया। एक बार फिर समझिए, सबसे पहले क्या करें, संचयी बारंबारता निकालेंगे। संचयी बारंबारता निकालने के बाद जो ये वाला मान होता है बेटा, ये n का मान होता है। ठीक है, तो n/2 निकालेंगे तो 50/2 हो जाएगा, फिर हमें 25 मिलेगा। तो आपको ये देखना 25 किसके बीच में आएगा, तो 25 इस 42 में मिलेगा, तो इसके सामने कौन सा वर्ग अंतराल है, 30 से 40 है, तो यही हमारा सही हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से हमारा खंड बात चलेगा, उसको देखिएगा। और ये प्रश्न नंबर देखो पहले का ये हम पीछे वाली वीडियो में कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, इसको आप स्वयं करिए। अब प्रश्न नंबर खा खरगोश देखिए, इसको कैसे हल करना है हमें। तो यहाँ पे लिखने हम पहले का खा खरगोश। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है tan a + b बराबर 1। तो प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे tan है, तो tan में ही देखिए 1 किसका मान होता है, tan a + b बराबर tan 45 का होता है। तो ये tan से tan चला जाए, काटेंगे नहीं आप, tan से tan चला जाएगा तो a + b बराबर 45, ये समीकरण नंबर 1 बनेगा हमारा। और इसके बाद दूसरा भी दिया हुआ है tan a - b बराबर 1/√3। तो यहाँ पे tan है, तो ये tan में देखिए मान किसका है, तो tan a - b, ये tan 30 का मान है। तो tan से tan चला जाएगा तो a - b बराबर 30 हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा दूसरा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पर देखिएगा, a + b बराबर 45 और a - b बराबर 30। इन दोनों काटिए, b से b कट जाएगा ये हमारा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2a और बराबर ये बन जाएगा 75। तो a बराबर हो जाएगा 75/2, 2 का भाग लगाएंगे तो a बराबर निकलेगा हमारा 37 सही 1/2, इतना, ये हमारा मान a का निकला है। अब ये a का मान समीकरण नंबर 1 में लगा दो, 1 में रखने पर। अब यहाँ पे a का मान 45/2 लगाएंगे। ठीक है, 45/2 कहाँ पे, या तो यही लगाइए, चलो क्या लिखा 1 में रखने पर, तो a बराबर 37 सही 1/2 कहाँ पे लगाना, यहाँ पे लगाना है। तो ये बन जाएगा हमारा 37 सही 1/2 और प्लस b बराबर 45, इसको उधर भेजिए तो b बराबर हो जाएगा 45 माइनस 37 सही 1/2, इस प्रकार। अब इसको हल करिएगा तो यहाँ पर क्या होगा, देखो इसे कैसे घटाया जाएगा वो देख लीजिए। या तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 45 सही, ये 37 सही 1/2 है, तो इसे 75/2 लिख सकते हैं। ऐसे करके इसको हल करिएगा तो इसका गुणा इसमें, इसके नीचे कर लो, इसका इसमें, इसका इसमें, तो 90 माइनस 75/2। तो 90 में से 75 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 15/2, और 15/2 को लिखा जाएगा 7 सही 1/2। तो प्यारे बच्चों ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर अगला है, उसको देखिएगा। वीडियो को बैक करके आराम से देख लो, वीडियो को रोक लिया करो। तो प्रश्न नंबर है हमारा पहले का गा गमला, इसको देखिएगा।
ये कह रहा है दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों हमारे दो घन है और दोनों घन कैसे समान है। एक घन ये है हमारा, ठीक, एक और दूसरा बना लें इसी प्रकार का हम। एक घन ये है, इसका भी आयतन 64 है और इसका भी आयतन 64 है और दोनों की भुजाएं कैसी हैं, बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम घन का आयतन बराबर कितना है, 64 है और घन का आयतन होता है भुजा क्यू। तो यहाँ पे लिखेंगे भुजा क्यू। ये 64 है हमारा, 4 का घन है तो ये घात से घात कट जाएगी, तो जो हमारी घन की भुजा निकलेगी वो 4 निकलेगी। ठीक, अब प्रश्न कह रहा है इन दोनों घनों की संलग्न सतहों को मिलाने पर, यानी इन दोनों घनों को मिलाएंगे, जब इन दोनों घनों को मिलाएंगे तो एक घना बनेगा। कैसा बनेगा देखिएगा जरा, समझिए इसको भी। इस प्रकार ये एक घन ये और एक घन ये, जब इन दोनों घनों को मिलाया तो घना बन गया। तो प्यारे बच्चों ये इसकी लंबाई 4 है और इसकी लंबाई 4 है, ठीक है। यानी इस वाले घन की ये वाली भुजा 4 है, इसकी ये 4 है। तो जब इन दोनों घनों को आपस में मिलाएंगे, इन दोनों घनों को आपस में मिलाएंगे तो लंबाई बढ़ जाएगी, ऊंचाई और चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो एल बराबर हमें 4 4 8 लिख लेना है और चौड़ाई यानी बी बराबर 4 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई बराबर 4 सेंटीमीटर। जब इन दोनों घनों को मिलाएंगे सिर्फ लंबाई बढ़ेगी और चौड़ाई और ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जब इन दो घनों को मिलाया हमने, जब इन दोनों घनों को मिलाया तो प्यारे बच्चों ये क्या बन गए, एक घना बन गया। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना हमें। तो यहाँ पे लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2LB BH और ये HL, ये हमारा सूत्र होता है। तो 2L का मान कितना 8 है और B का मान 4 प्लस B का मान 4, H का मान 4, फिर H का मान यहाँ पे 4 और L का मान 8। इसको हल करिएगा, 2 ये 32 और ये प्लस 16 और प्लस ये 32। जब इन सबको जोड़ेंगे तो 32 दूनी 64, तो अंदर हो जाएगा हमारा 80। तो 80 दूनी 160 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा हमारा। अब इस प्रश्न की माध्यिका आप खुद निकालिए अपने आप, ठीक है। अब प्रश्न नंबर है हमारा 5वां, इसको देखिए। बिंदु इतने इतने को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष द्वारा विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। x अक्ष द्वारा विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसका निकालेंगे अनुपात, फिर इसके निर्देशांक ज्ञात करेंगे। चलिए समझिएगा इसको। तो प्रश्न नंबर है पहले का यहाँ, बिंदु इतने इतने यानी 1, -5 और -4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष द्वारा विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे कर लो P और x अक्ष के निर्देशांक होंगे x, 0, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये वाली दूरी मान लो, ये वाली दूरी मानो m और ये वाली दूरी मानो 1। तो यहाँ पर लिखेंगे हम बिंदु 1, -5 और -4, 5, ठीक। बिंदु 1, -5 और -4, 5। तो प्यारे बच्चों और अनुपात यहाँ पे लिखेंगे नहीं ध्यान से हम, जो इसका अनुपात है, अनुपात m अनुपात 1। तो यहाँ पे लिखेंगे P के निर्देशांक बराबर P के
निर्देशांक। तो पी के निर्देशांक जो हमारा सूत्र होता है m1 x2 m2 x1 और बटा m1 प्लस m2 कामा m1/2 प्लस m2/1 और बटा m1 प्लस m2। अब इस सूत्र से इस पी के निर्देशांक ज्ञात होंगे, ठीक है। और यहाँ पे पी के निर्देशांक है, देखो ये पी के निर्देशांक है और पी के निर्देशांक x,0 है, तो यहाँ पे लगा देंगे हम x,0 और बराबर m1 का मान, देखो m1 का मान m है और x2 का मान -4 है, तो यहाँ पे -4 लगा लीजिए। m2 का मान 1 है और x1 का मान 1 है और बटा m1 प्लस 1 यानी कि m प्लस 1 हो जाएगा। m1 का मान m/2 का मान 5, m2 का मान 1 और y1 का मान -5 और बटे में हो जाएगा m1 प्लस 1। तो x,0 तो ये -4m और प्लस का 1 और m प्लस 1 कामा ये बन जाएगा 5m और माइनस का 5m, 5 हो जाएगा ना, 5m और माइनस का 5 और बटा m प्लस 1। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे एक बराबर चिन्ह लगा लीजिए। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, देखो यहाँ पे ये कोट 0 है हमारी, इस कोट बराबर कोट कर दो, ये कोट बराबर कोट कर दो, ठीक है इसकी, क्योंकि ये भी एक्स अक्ष के निर्देशांक दोनों आपस में निर्देशांक बराबर है, तो कोट बराबर कोट है, भुज बराबर भुज है। तो सबसे पहले m का मान निकालने के लिए कोट बराबर कोट करेंगे, तो 0 बराबर 5m माइनस का 5 बटा m प्लस 1। यहाँ पे इसके नीचे चेक कर लो, कैसे गुणा करो, इसका इसमें इसका इसमें, तो 5m माइनस का 5 और बराबर जब इसका इसमें करेंगे तो 0 बन जाएगा, 5 को उधर भेजो, तो 5m बराबर 5, इसका भाग लगा दो तो m बराबर हो जाएगा 5/5, इससे कट जाएगा, तो m बराबर हो जाएगा 1:1। तो प्यार बच्चों ये तो निकल के आ गया अनुपात हमारा, ठीक है, यानी m1 का मान 1 और m2 का भी मान 1, ठीक। ये आप कह सकते हो यहाँ पर या करके लिख लो m बराबर 1, ऐसे करके m बराबर 1 रखिए। अब यहाँ पे पहले तो मैंने कोट बराबर कोट की थी, अब क्या करेंगे, ये भुज बराबर भुज करेंगे, ठीक। इसकी भुज ये है और इसकी भुज ये है, तो लिखना x बराबर -4m और प्लस का 1 बटा m प्लस 1। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर m का मान 1 है तो यहाँ पे 1 लगा दीजिए, तो x बराबर निकलेगा -4 गुणा 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1, तो x बराबर निकलेगा -5 और प्लस का 1 तो -3 बटा 2। तो ये हमारा निकला x का मान। तो यहाँ पे लिखेंगे x अक्ष के निर्देशांक, x अक्ष के निर्देशांक, तो जो x अक्ष के निर्देशांक होते हैं x,0, तो x का मान निकला -3/2 और कामा 0, तो ये इसका आंसर आ गया। अब देखो इसका आंसर में है या नहीं है, ठीक, यही निकल के आ गया। एक बार प्रश्न को फिर रिवाइज कर दूँ मैं, देखिए एक बार रिपीट कर दूँ इसको भाई। तो सबसे पहले एक रेखा बनाएंगे, तो यहाँ पर लिख लो a तो यहाँ लिख लो b, ठीक। इन दोनों के बीच में एक बिंदु P लेंगे, तो और x अक्ष के निर्देशांक होते हैं x,0। तो सबसे पहले अनुपात ज्ञात करें, तो ये वाली दूरी मैंने m मानी और ये वाली दूरी 1 मान ली, तो बिंदु 1, -5 और -4, 5 और अनुपात ये, तो बिंदु P के निर्देशांक। तो प्यारे बच्चों P के निर्देशांक और P के निर्देशांक दिए हुए हैं, तो यहाँ पर ये भी P के निर्देशांक है और ये भी P के निर्देशांक है। तो यहाँ पे हमने देखो ये वाली चीज़ ज्ञात नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे कोट बराबर कोट नहीं लिया, भुज बराबर भुज नहीं लिया। ये देखो 0 है हमारा, तो ये 0 है तो कोट बराबर मैंने कोट कर दिया, क्योंकि ये चीज़ पता है, तो यहाँ से m का मान मिल जाएगा हमें। तो m का मान हमारा 1 निकल के आया है। तो यहाँ पर अनुपात पूछे तो अनुपात 1:1 हो जाएगा, लेकिन अनुपात हमसे पूछा नहीं गया है। तो अब यहाँ से नई लाइन से मैंने कर दिया भुज बराबर भुज, यानी x का मान निकालने के लिए। तो x का मान निकला हमारा -2/3। तो x अक्ष के निर्देशांक जो हमने ऊपर माना था x,0, तो यहीं पे मान लगा दिया, तो इस प्रकार हमारा आंसर निकल के आ गया। चलिए भाई जल्दी से नोट करिए, प्रश्न नंबर अगला देखिएगा अब आप। अब प्रश्न नंबर आ गया पहले का 4 चम्मच, इसको देखिएगा।
बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए भी एक वृत्त का व्यास है। तो सबसे पहले बनाना हमें एक वृत्त, और बेटा ए भी वृत्त का व्यास है, ठीक है। यहाँ पर ए लिख लो, यहाँ बी लिख लो। ए भी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र यानी केंद्र के निर्देशांक दिए हुए हैं 2, -3, यहाँ पे कर लो ओ। और बी के निर्देशांक 1, 4, तो ए के कर लो x, y। तो यहाँ पे जो ओ है ना हमारा, ओ ए बी का मध्य बिंदु है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु ओ के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2, ठीक। इस प्रकार तो ये वाले मान लगा दीजिए, यहाँ पर ये वाले लगाए जाएंगे, ये वाले, ठीक है। तो x1 और +1/2 और y + 4/2। अब प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना ए बी का मध्य बिंदु ओ के निर्देशांक, तो ओ के निर्देशांक ये दिए हुए हैं, तो 2, -3। तो यहाँ पे क्या करना, भुज बराबर भुज करनी है, कोट बराबर कोट करनी है। तो पहले तो ये इसके बराबर हो जाएगा, कहाँ ले गए यार हम इसको, चलो ये तो हो जाएगा इसके बराबर, ठीक है। ये इसके बराबर हो जाएगा, यानी भुज बराबर भुज, और ये जाएगा इसके पास। तो यहाँ पे x + 1/2 बराबर 2, यानी भुज बराबर भुज करेंगे तो 2 दूनी 4, तो x + 1 = 4, एक को उधर भेजेंगे तो x = 3 हो जाएगा हमारा। अब इसके बाद इन दोनों को बराबर करेंगे तो -3 बराबर y + 4/2, इसका इसमें गुणा कर दो भाई। तो पहले इसका 1 कर लो, तो y + 4 बराबर -6, इसको उधर भेजिए तो y बराबर हो जाएगा -6 और -4, तो y बराबर -10। तो यहाँ पे लिखेंगे ए के निर्देशांक, ए के, तो प्यारे बच्चों ए के निर्देशांक हमने माने थे x, y, मान लगा दीजिए। x का मान 3 निकला, y का मान -10 निकला, तो प्रश्न हो गया हमारा हल। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर है हमारा दूसरे का के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण इतने इतने का अद्वितीय हल है। इसको देखिएगा कैसे हल करना है हमें। प्रश्न नंबर है हमारा दूसरे का तो 2k, नहीं 2x है यहाँ पर, 2x + ky बराबर 1, 3x - 5y बराबर 7, ठीक। तो यहाँ पे क्या अद्वितीय हल है। तो प्यारे बच्चों अद्वितीय हल की कंडीशन होती है a1/a2 ≠ v1/b2, ये होती है अद्वितीय। तो इसके आगे लिख दो अद्वितीय हल या प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, और साथ में लिख लो अद्वितीय हल, अर्थात केवल एक हल, ठीक है, अद्वितीय हल। अब यहाँ पे उनके गुणांक लिखें, यहाँ पे 2/3 ≠ k/-5 गुणा करिए इसका इसमें इसका इसमें, तो 3k ≠ -10, 3 का भाग लगा देंगे तो k बराबर -10/3। तो प्यारे बच्चों ये इसका आंसर आ गया। यहाँ पे नाट्यकुल का चिन्ह नहीं हटेगा, ये आपका एक साथ रहेगा। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ, देखो कितना छोटा और 4 नंबर में प्रश्न उसने ये दे दिया। चलिए जल्दी से नोट करिए। इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा खरगोश, उसको देखिएगा। प्रश्न नंबर है दूसरे का 3 सेंटीमीटर त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धगोले पर एक शंकु के रूप में एक खिलौना है। तो पहले तो बनाना अर्धगोला, तो इस अर्धगोले के ऊपर हमें रखना एक शंकु इस प्रकार, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, दोनों की त्रिज्याएं समान होंगी। तो पहले लिख लो यहाँ पर
शंकु तथा अर्धगोले की त्रिज्या समान है। शंकु तथा अर्धगोले की त्रिज्या समान है। ठीक है, तो यहाँ पे r बराबर दे रखा हमें 3.5 सेंटीमीटर इस प्रकार। अब यहाँ पे खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, यानी प्यारे बच्चों यहाँ देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक जो ऊंचाई है हमारी 15.5, पूरी ये वाली ऊंचाई हमारी 15.5 सेंटीमीटर रही है। अब एक बात समझिएगा, देखो ये वाली दूरी कितनी है, 3.5 है, तो ये वाली दूरी कितनी है, ये भी 3.5 है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 15.5 है, तो शंकु की ऊंचाई कितनी होगी, 15 में से ये वाली घटा देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई यानी h बराबर 15.5 में से ये वाली दूरी 3.5 है ना, ये भी दूरी 3.5 है, तो 3.5 घटा देंगे तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 12 सेंटीमीटर हमारा बच जाएगा। यही आ जाएगी शंकु की ऊंचाई। तो हमसे इसने पूछा है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पे हमें एल और निकालनी पड़ेगी। तो एल बराबर हमारा सूत्र होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट। तो इस एच का मान कितना है 12 का वर्ग और आर हमारी है 3.5 का वर्ग, तो ये तो बन जाएगा 144 और 35 का वर्ग 5 25 4 12, इसका यहाँ पे लग जाएगा दशमलव, इनको जोड़िएगा आप, तो 4 2 6 5 और ये 0.25, ठीक इस प्रकार। और प्यारे बच्चों ये हमारा हो जाएगा 125, यानी एल का मान निकलेगा 12.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस ठोस में क्या क्या शामिल है, इस ठोस में वक्र पृष्ठ शामिल है, यानी पाई आर एल, तो पाई आर एल, ठीक, ये शंकु का वक्र पृष्ठ हो गया। ये अर्धगोला, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे एक काम करिए, पाई आर कॉमन ले लो, तो यहाँ पे एल बचेगा, जब पाई आर चला गया तो यहाँ पे 2r बचा हुआ, मान लगा दीजिए भाई, पाई का मान लगा दीजिए, कुछ पाई का मान तो दिया तो है नहीं, तो 22/7 लगा दीजिए, और आर का मान 3.5% में दे रखा है, एल का मान है 12.5 प्लस 2 गुणा आर का मान 3.5, तो इसका दशमलव उठा के नीचे 0 बढ़ा दीजिए, तो ये हो जाएगा 22 गुणा 35 और बटा 70 कर दो ऐसा, ठीक है। अब ये हो जाएगा 12.5 और ये हमारा हो जाएगा बेटा, इनको जोड़ेंगे ना तो 35 दूनी 70 यानी 7.0 बन जाएगा। ये 35 एकन 35, 35 दूनी 70, 2 एकन 2 तो बन जाएगा 11, तो 11 तो बन गया ये, और इन दोनों को जोड़ेंगे 12 7 19, तो 19.5 गुणा कराइए, 11 पन्ना 55 की 5 हासिल 6, नहीं 5 लगी यार, माफी चाहता हूँ। अब 11 99 में 6 जोड़ेंगे तो 105 की 5 हासिल 10, 11 एकन 11, 11 10 21 और दशमलव से पीछे 1 अंक है, तो यही हो जाएगा हमारा वर्ग सेंटीमीटर। देखो यार गलती ना हो गए, गलती होगी दिक्कत हो जाती है बहुत, लो हासिल लगाने में गलती हो गई, कहीं गलती कहाँ हुई है, देखो 11 पन्ना 55 की 5, अच्छा हासिल यहाँ 5 लगी थी, ठीक हम 6 जोड़ गए, 9 5 14 होता है, ठीक माफी चाहता हूँ भाई, यहाँ पे 14 कर लीजिए आप, दशमलव ये रहा हमारा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद गा गमला तो नहीं बताएंगे हम, क्योंकि ये पीछे कई सवाल ऐसे करा चुका हूँ मैं, गा गमला अपने आप करिए। अब यहाँ पे आ जाइए घा घड़ी, यदि cos थीटा बराबर इतना तो इतने का मान कितना होगा, ये समझिए इसको कैसे हल करना है। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है cos थीटा बराबर 4/5, तो हमसे पूछा गया है sin थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस tan उसका थीटा का मान पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों कॉस होता है हमारा आधार बटा कर्ण, तो पाइथागोरस प्रमेय से इसका लंब निकालेंगे, ठीक है। तो कर्ण के आधार कितना है, यानी कि आधार कितना 4 है और कर्ण कितना 5 है, अरु का चिन्ह लगा लीजिए, ठीक है। आधार 4 है कर्ण 5 है, तो लंब निकालेंगे, तो कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग,
तो इधर ये तो हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 16 और लंब हमें पता नहीं है, तो लंब हमारा 3 निकलेगा। आराम से निकाल लीजिए आप लोग अपना। तो इसमें क्या क्या निकालना है, साइन निकाल लो और टेन निकाल लो। तो साइन थीटा बराबर होगा लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारा 3 है, कर्ण 5 है। और उसके बाद टेन थीटा निकालना है। टेन थीटा होता है लंब बटा आधार। तो लंब 3 निकला, आधार 4 दिया हुआ है, और यही वाले मान उठा के इसमें आके पटक दो। तो साइन थीटा का मान कितना है, 3/5 है, तो यहाँ पे 3/5। और कॉस थीटा का मान यही दिया हुआ 4/5, इसको लिख दीजिए प्लस। और टेन थीटा का मान 3/4 है ये, तो 3/4 का वर्ग कर दीजिए क्योंकि वहाँ पे घात 2 है। तो 4×3 = 12, 5×5 = 12/25 और प्लस ये 9 हो जाएगा हमारा 16। अब इसका गुणा कराइए क्योंकि हर तो अलग अलग है, तो जब इसका इसमें गुणा कराएंगे तो देखो इसका इसमें कराओ। 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 की 2 हासिल 3, 16 3 19 हो जाएगा हमारा। अब ये 25 निम्मा 225 और बटा ये बन जाएगा हमारा 400। जोड़िए 9 2 11, 9 सॉरी चलो पहले इन 5 2 7, 5 2 7, फिर 9 9 2 11 हासिल 1 3 1 4, 417/400। तो ये निकलेगा। देखो आंसर है या नहीं है, हाँ ठीक, यही वाला सही हो गया हमारा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा 8, उसको 5वां नंबर है, उसका दिखेगा अब आप लोग। प्रश्न नंबर दूसरे का 5वां है। तो ये टेबल दे रखी है हमें, यहाँ पे माध्य हमारा 25 है और ये आपका मान निकालना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है हमें। तो प्रश्न लिख लें दूसरे का यहाँ। तो पहले में लिखना प्राप्तांक, ठीक, प्राप्तांक। फिर इधर लिखना है विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। फिर लिखना है मध्यमान, जिसे x से लिखा जाता है, ठीक है। और विद्यार्थियों की संख्या को f से लिखा जाएगा, तो ऊपर हम f लिख के दे रहे हैं। फिर अगला कॉलम होगा x × f। तो यहाँ मान लगा दीजिए, पहले टेबल को बना लीजिए। तो यहाँ पे हमारा स्टार्ट होता है 0 से 10, फिर आगे हमारा 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। तो यहाँ पे हो जाता है एंड हमारा, ठीक है। और विद्यार्थियों की संख्या हमारी 6f, फिर 6, फिर 10, फिर ये 5। इस प्रकार थोड़ा और आगे बढ़िए। मध्यमान कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो 5, कितने कितने का अंतर, 10 10 का अंतर है, तो यहाँ पर 10 10 जोड़िए 15, इसमें 10 जोड़िए 25, इसमें 10 जोड़िए 35, इसमें 10 जोड़िए 45। इस प्रकार अब हमें क्या करना, इनका गुणा करना भाई। जब इसका गुणा करेंगे तो ये बनेगा जाके हमारा 30, इसका गुणा करेंगे तो 15f हो जाएगा। ये 25 छक्का 150 बन जाएगा, ये 350 बन जाएगा, और ये 55 25 और 5 और 20 2 22, ठीक। इस प्रकार अब यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो इसके जोड़ को लिखा जाएगा सिग्मा x है बराबर। तो देखो ये तो नहीं, इसको बाद में जोड़ा, पहले इसको जोड़ने 15f, ठीक। इसको मैंने लास्ट में जोड़ दिया, पहले 0, फिर ये 0, ये 5 आ गया, हासिल तो लगी नहीं। 3 5 8 8 5 13, 13 2 15, हासिल 1 2 3 2 5 और 1 6। तो इसका जोड़ हो गया 655। इसको जोड़ेंगे हम तो इसके जोड़ को लिखा जाएगा सिग्मा f बराबर। तो ये बन जाएगा 6 6 12, 12 5 17, 17 और 10 27, 27 प्लस f। तो पैर एक सूत्र होता है हमारा माध्य बराबर, यानी समांतर माध्य या माध्य लिख दो, समांतर माध्य बराबर सूत्र होता है सिग्मा x है बटा सिग्मा f। तो प्रश्न में समांतर माध्य दे रखा है 25, तो इसकी जगह लगा दीजिए 25 और बराबर इसका मान ये रहा 655 और प्लस 15f और बटा इसका मान ये है 27 प्लस f। अब यहाँ पे कैसे गुणा करिएगा, इसके नीचे कर लो, इसका इसमें, इसका इसमें। तो 25 का 7 में करेंगे तो 25 छक्का 150
और 25 सत्ते 175 की 5। ठीक, हासिल लगी कितनी 175, हासिल लगी हमारी, अरे भैया 175, तो हासिल लगी 17। 25 दूनी 50, 50 में 17 जोड़िए तो 67। ठीक, 25 का 27 में करेंगे इतना आएगा, और 25 का एफ में करेंगे तो प्लस का 25 एफ, और बराबर ये तो ऐसे ही रहेगा 655 प्लस 15 एफ। अब 15 एफ को उधर ले आइए तो 25 एफ माइनस 15 एफ बराबर 655, इसको उधर भेजिए तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का हो जाएगा। तो यार आंसर इसमें माइनस आएगा, फिर तो कहीं लफड़ा हो गया हमें लग रहा है। देखो हम यहाँ पे जोड़ गलत कर गए, तो इसका जोड़ यहाँ पे 7 होगा। ठीक है, तो ये 755 होगा। थोड़ा यहाँ पर भी 755 कर लीजिए भाई, और यहाँ पर भी सही कर लीजिए 755, 755। ठीक है, अब यहाँ पे 675 को उधर ले जाएंगे हम, तो यहाँ पे लिख लीजिए कितना, यहाँ पे लिखेंगे 675, यहाँ पे घटाइए अब इसको, तो जब इसमें इसे घटाएंगे तो हमारा ये बचेगा 10 एफ, और बराबर इसे घटाएंगे तो 5 में से 5 जाएगा 0, यहाँ से ढाई लेंगे 15, और 15 में से 7 जाएगा 8, 80 बचेगा, और ये 0 से 0 कट जाएगा, तो ये बराबर हमारा 8 निकल के आ जाएगा। तो यही प्रश्न का आंसर आ गया हमारा। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 3 पर। ठीक, इसका 4 चम्मच खुद करिए आप लोग अपने आप। तो यहाँ पे 2 समीकरण दिए हुए हैं। पहला हमारा 3/x प्लस 2/y बराबर 11 है हमारा। ठीक है, तो इसका पहले गुणांतर से करेंगे, इसका इसमें करेंगे 3y, इसका इसमें करेंगे 2x, नीचे का नीचे x/11। तो यहाँ पे 3y प्लस 2x बराबर, फिर इसके नीचे करके इसका इसमें 11x/। तो प्यारे बच्चों ये बनेगा हमारा समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे दूसरा समीकरण है 4/x माइनस 5/y और बराबर है हमारा 7। तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो 4y, और इसका इसमें करेंगे 5x, और बराबर देखो इसका इसमें और नीचे का नीचे x/, और बराबर हो जाएगा हमारा 7। तो इसके नीचे कर लो 4y माइनस 5x और बराबर 7x/। ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2। अब हमें ये दोनों बराबर करने हैं। ठीक है, यानी विलोपन से हल करना है। तो देखो यहाँ पे कितना 5 है, यहाँ पे कितना 2 है, तो इस 5 का गुणा इसमें करेंगे, इस 2 का गुणा इसमें करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 1 गुणा 5 तथा समीकरण 2 गुणा 2, यानी समीकरण 1 में 5 का गुणा करेंगे तभी तो संख्या बराबर होगी। तो देखो इसमें 5 का गुणा यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, तो ये बन जाएगा हमारा 15y प्लस का 10x बराबर 55x/। क्या लिखा, समीकरण 1 में 10 का गुणा और समीकरण 2 में 2 का, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 8y माइनस का 10x और बराबर 14x/। इसको हल करिएगा, ये दोनों कट जाएंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 23 हो जाएगा, 23y और बराबर इनको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा हमारा, यार फिर तो दिक्कत हो जाएगी, कुछ तो इसमें लोचा हुआ है। इसमें 5 गुणा करेंगे 15, 10 और ये 11 पन्ना 55। इसमें 2 का गुणा करेंगे 8, 10 और ये 14। तो ये दोनों जुड़ जाएंगे हमारे, जुड़ने के बाद ये बन जाएगा हमारा, अच्छा हाँ सही, तो 59 हो जाएगा, x और y 59, 6 9। ठीक है, तो प्यारे बच्चों 22 से 22 कट जाएगा यहाँ पर, ये तो ये 59 का भाग लग जाएगा, तो ये हमारा निकलेगा, अच्छा पहले इसको इधर लिख लो, यानी x 59, x बराबर 23 ऐसे लिख लो। ठीक, 59 का भाग लगा दो तो x बराबर हो जाएगा हमारा 23/59, 23 एकन 23 और 23 3 इतना होता है, तो x बराबर 1/3। तो ये वाला मान समीकरण नंबर 1 में लगाओ चाहे 2 में लगा दो, 1 में रखने पर
तो x की जगह पे 1/3 लगा दीजिए। कहाँ पर लगाएंगे हम? ये वाला मान समीकरण नंबर 1 में लगाएंगे, इसमें लगाएंगे x की जगह पे 1/3। ये 1/3 है ना, तो यहाँ लगाएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 3 और प्लस 2/3 हो जाएगा ये, फिर बराबर 11 गुणा 1/3 और ये बाई। तो प्यारे बच्चों ये बन जाएगा 3 और प्लस का 2/3 और बराबर ये बन जाएगा 11/3। अब इसको उधर ले आइए या इसको उधर ले जाइए, तो 2/3 बराबर 11 बाई को ऊपर ले जाओ -3 इस प्रकार। इसके नीचे कर लो 2/3, तो हम क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें, इसका इसमें, तो 11 -9 3 से 3 चला जाएगा, तो 2 बराबर ये बन जाएगा हमारा, यहाँ पे 2 बचेगा, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो बाई बराबर हमारा 1 निकलेगा। अब देखो इसमें है ही आंसर नहीं है ये, हाँ x का मान 1/3 और बाई का मान 1/2, तो यही हो गया प्रश्न का हल। अब इसके बाद हमारा अगला प्रश्न अथवा देखिएगा, अथवा कैसे करना है हमें। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर हमारा आ गया बेटा 23 का अथवा, नहीं 3 का अथवा। तो प्रश्न करा 1 भिन्न 1/3 हो जाती है। तो पहले यहाँ पे लिखिए माना भिन्न बराबर x/बाई। अब प्रश्न को पढ़ेंगे। 1 भिन्न 1/3 हो जाती है, 1/3 हो जाती है, कब हो जाती है? 1/3 कब हो जाती है? जब उसके अंश में 1 जोड़ा जाता, तो अंश में 1 जोड़ दीजिए इस प्रकार, ठीक है। अब इसको हल करिएगा, इसका इसमें, इसका इसमें, तो 3x + 3 बराबर 22, ठीक, इतना हो जाएगा हमारा। अच्छा तो घुमा के लिख लीजिए, यहाँ पर बाई बराबर लिख लो 3x + 3, ये बना लो समीकरण नंबर 1। थोड़ा आगे समझिएगा। अब कह रहा है 1/4 हो जाती है, 1/4 हो जाती है, 1/4 हो जाती है, कब होती है? हर से 1 घटा दें, इसके हर में से 1 घटा दो, इस प्रकार इसको हल करिए, इसका इसमें, इसका इसमें, तो जब इसका इसमें करेंगे तो ये बन जाएगा 4x बराबर ये बनेगा बाई -1। और प्यारे बच्चों बाई का मान ये दिया हुआ है, तो बाई का मान यहाँ पे लगा दीजिए, 4x बराबर हो जाएगा 3x माइनस, अरे भाई बाई की जगह पे ये वाला मान लगा रहे हैं, 3x + 3 और माइनस का 1, तो 4x, इसको तो ले आइए, तो माइनस का 3x बराबर 2 बचेगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारा, x बराबर 2, और ये वाला मान 1 में लगा दो, 1 में रखने पर, तो यहाँ पे लगाएंगे 3, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा ये हमारा। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई बराबर 3 गुणा 2 और +3, तो ये बाई बराबर 6 + 3, तो बाई बराबर 9 निकलेगा। तो नई लाइन से लिखना भिन्न बराबर x/बाई। तो प्यारे बच्चों x का मान कितना है? x का मान 2 है, तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए, बाई का मान 9 है, तो ये 9 निकाल दिए, तो इसका आंसर आ गया 2/9। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न नंबर हमारा 4, उसको देखेगा 4 कैसे हल करना है हमें। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है, मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो देखो मंदिर छोटा है और भवन हमारा ऊंचा है। तो एक बार प्रश्न को फिर पढ़ रहे हैं। एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है, मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो प्यारे बच्चों ये हमारा एक मंदिर है, ये एक सड़क है और ये एक भवन बना हुआ है। तो मंदिर के शीर्ष से भवन के शीर्ष को देखा गया, तो जो उसका उन्नयन कोण है वो 30 अंश है। उन्नयन कोण होता है नीचे से ऊपर की ओर देखना, ठीक है। अब इसके पाद का अवनमन कोण और इसको मिलाना यहाँ पर, तो ये वाला कोण है बेटा 45 अंश का। जब ये 45 तो तुम्हारा ये भी 45 है, तो चित्र बन के तैयार हो गया। और ये हमारा भवन है, तो ये वाली ऊंचाई 15 है, तो प्यारे बच्चों ये भी हमारी 15, तो ये वाली एच है। तो A B C D और ये कर लो E, ये वाली दूरी x, तो ये वाली भी दूरी x होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन लिख लो,
माना ए ई एक मंदिर है, ए एक मंदिर कामा ए बी सड़क तथा बी डी एक भवन है। इस प्रकार तो हमें क्या निकालना है, इस भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि ये ऊंचाई ये वाली ज्ञात करनी है, हमें पूरी ये वाली ज्ञात करनी है। ठीक, बी डी का मान निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज बी ए ई में, बी ए ई में तो tan 45, तो लंब बटा आधार। ठीक, लंब बटा आधार, तो लंब 15 और आधार x है, और tan 45 का मान 1 है, तो 15 बटा x, तो x बराबर 15 मीटर निकल के आ जाएगा हमारा। अब लिखना है समकोण त्रिभुज ई सी डी में, समकोण त्रिभुज ई सी डी में, तो यहाँ पे tan 30, तो h बटा x लिखना है इसको हमें, h बटा x। tan 30 का मान 1 बटा √3, h का तो मान पता नहीं, लेकिन x का मान 15 निकाल चुके हैं हम, तो इसका गुणा इसमें, इसका इसमें, तो ये हो जाएगा √3h बराबर 15। इसको तो लगा दीजिए, तो h बराबर निकलेगा 15 बटा √3। अभी हमारा √3 नीचे आ गया, इसका परमेकड़ कर दो, तो √3 बटा √3, तो 15 √3, और √3 का √3 में करेंगे 3, और 3 एकन 3, 3 पंजे 15, तो h बराबर निकलेगा 5 √3, ये 5 बना हुआ, ठीक है, मीटर। ये हमारा h का मान निकला 5 √3 मीटर। और हमें पूरे भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी, तो यहाँ पे लिखेंगे भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई यानी बी डी बराबर, तो प्यारे बच्चों बी डी हमारा यही तो है, तो h प्लस 15 कर दीजिए यहाँ पर, h प्लस 15, तो h का मान तो हमारा ये रहा, तो h की जगह पे लगा देना 5 √3 और प्लस 15। अब यहाँ से हमें 5 कॉमन मिल जाएगा, जब यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो √3 और प्लस 3 बन जाएगा, यही इसका आंसर आ गया। ठीक, और यही बेटा हमें सिद्ध करना था। अब इसके बाद आ जाइए प्रश्न नंबर 4 का, अथवा उसको देख लीजिए। तो यहाँ पे है प्रश्न नंबर 4 का अथवा। और प्यारे बच्चों छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, जिस बच्चे ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट करके बता जरूर देना कि वीडियो आपको कैसा लगा है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। एक भवन के शीर्ष से एक स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण। तो प्यारे बच्चों ये हमारा एक भवन है, ठीक, ये कोई क्षैतिज रेखा, वो क्षैतिज रेखा हमारी, या समतल भी बोल सकते हो, और ये हमारा एक स्तंभ है। तो भवन के शीर्ष से इस स्तंभ के शीर्ष को देखा गया, तो जो कोण बना हमारा 60 अंश का, तो इसको यहाँ से मिला दीजिए, तो ये वाला 60 का बन गया। और भवन के शीर्ष से स्तंभ के पाद को देखा गया, तो ये बना 45 अंश का हमारा, ठीक है, ये वाला 45 है, तो ये भी 45 है। तो स्तंभ की ऊंचाई 40 मीटर, यानी ये पूरा हमारा स्तंभ है, तो जिसकी ऊंचाई कितनी है 40 मीटर है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 40 है हमारी। तो चित्र बन के तैयार हो गया। तो ए बी सी डी और ये ई। अब प्यारे बच्चों इसमें हमें क्या निकालना है, तो भवन की ऊंचाई सिद्ध करनी है, यानी इसकी ऊंचाई हमें यानी इसकी ऊंचाई निकालनी है, जो प्रश्न में दिया हुआ है वही सिद्ध करना है। तो प्यारे बच्चों ये हमारा एच है, तो जब ये वाला एच है तो ये क्या होगा, या ये भी एच होगा, तो ये वाली दूरी कितनी होगी, ये वाली दूरी होगी 40 माइनस एच। तो यहाँ पे लिखेंगे माना ए ई एक भवन तथा बी डी एक स्तंभ है, ठीक है। तो मैं इसका मान निकालना, ये सिद्ध करना, यानी एच का मान है हमारा 20 √3 माइनस 1, ये सिद्ध करना हमें। चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज लिखेंगे हम, समकोण त्रिभुज बी ए
ई में, तो tan 45 तो h बटा x, तो ये वाली दूरी x कर लो और ये वाली भी दूरी x कर लो, तो इसका मान 1, तो h बटा x, तो x बराबर h लगा लीजिए इतना। अब समकोण त्रिभुज ECD में, समकोण त्रिभुज ECD में तो लिखना है tan 60, तो 40 माइनस h बटा x, ठीक, tan 60 है, लंब बटा आधार लिखेंगे हम इसको, तो इसका मान √3, 40 माइनस h बटा x, इसके नीचे कर लो, तो जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो √3 x बराबर 40 माइनस h, और प्यारे बच्चों देखिए x की जगह पे h लगा दीजिए यहाँ पर, ठीक, इस x की जगह पे h लगा दो, तो यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो x बराबर h रखने पर, तो √3h, इसको इधर ले आइए, तो ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, h बराबर 40, तो यहाँ से h कॉमन ले लो, तो √3 + 1 बराबर 40, इसका भाग लगा दो, तो h बराबर हो जाएगा 40 बटा √3 और +1, तो इसका ऊपर नीचे परमेकड़ कर दो, तो √3 - 1 और बटा √3 - 1, तो ये 40 √3 - 1, अब ये एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो √3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, तो h बराबर निकलेगा 40 √3 - 1 बटा इस 2 से ये रूट चला जाएगा, तो यहाँ पे 3 - 1, तो h बराबर हो जाएगा 40 √3 - 1 बटा 2, 2 × 2, ये 20 हो जाएगा। तो बस प्यारे बच्चों यही हो गया प्रश्न का आंसर हमारा, ठीक, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बात जल्दी से नोट करिए और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न उसको देख लीजिए कैसे हल करना है। यहाँ पे लिख लो प्रश्न नंबर 5। प्रश्न क्या करा देखिएगा, एक ठोस एक शंकु के आकार का है, एक ठोस एक शंकु के आकार का है और एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है, ठीक, तो प्यारे बच्चों एक हमारा अर्धगोला है ये, और इसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, दोनों की त्रिज्याएं बराबर होती हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे शंकु तथा अर्धगोले की त्रिज्या कैसी है, समान है, ठीक है। फिर आगे देखिएगा, यदि अर्धगोले का बकपृष्ठ और शंकु के बकपृष्ठ समान है, अर्धगोले का बकपृष्ठ और शंकु का बकपृष्ठ समान है, तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी हमें ये निकालना है। चलिए समझिएगा, तो प्रश्न क्या रहा है, अर्धगोले का बकपृष्ठ, तो यहाँ पे लिखेंगे हम अर्धगोले का बकपृष्ठ और शंकु का बकपृष्ठ कैसा है, बराबर है, तो अर्धगोले का बकपृष्ठ 2πr² और शंकु का बकपृष्ठ πrl, ठीक, तो एक r से एक r कट जाएगी, पाई से पाई कट जाएगा, तो यहाँ पे 2r बराबर l बचेगा, और प्यारे बच्चों l बराबर आपको पता होना चाहिए, तो l बराबर होता है √h² + r²। अब इधर से ये अंडरू हटेगा तो इधर घात 2 लग जाएगी, तो 2r का वर्ग बराबर h + h² + r²। अरे भाई इधर से ये अंडरू हटेगा तो इधर घात 2 लग जाएगी हमारी, तो ये बन जाएगा 4r² और बराबर h² + r², इस r² को उधर भेजिए, तो 4r² - r² बराबर h², तो यहाँ पे 3r² बराबर h²। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे गुणा में लगा सकते हैं, तो ये h² इसके नीचे आएगा तो r² बटा h² हो जाएगा, और ये 3 1 के नीचे आएगा तो 1/3 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी घात 2 है, यहाँ पर भी घात 2 है, तो r बटा h पे घात 2 लगा देना और 1/3, इधर से घात हटेगी तो इधर लग जाएगा हमारा अंडरवुड, तो r बटा h बराबर 1/3, और ये रहा बेटा अंडरवुड, तो r बटा h और 1 पे अंडरवुड लगाते नहीं है, तो 1/√2 सॉरी 3, तो यही हमारा आ गया प्रश्न का आंसर। तो नई लाइन से लिख लीजिए या करके r/h बराबर 1/√3। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो बस प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।